अकाई ओना, जापानीज अर्बन लेजेंड। भाई मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ, जापान में इंसान रहता है या भूत? भाई इसकी ओना, उसकी ओना, कुचिसाकी ओना, कितनी सारी ओना है जापान में। एंड अभी तो मार्केट में एक नई ओना आई है, अकाई ओना। भाई मेरे को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पता चला भाई भाई आ गई वो जापान से मुझसे मिलने। भाई मजाक बहुत हुआ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा सीरियस और डरावनी। आज हम देखने वाले हैं खूनी मंडे की अकाई ओना हॉरर स्टोरी। भाई मेरे को पता नहीं क्यों आजकल खूनी मंडे की वीडियोस देखने से डर लगने लगे। लिटरली उसकी एनिमेशन ना मुझे बहुत गंदा वाला डराते हैं। तो चलो बिना किसी डर के और देरी के लेट्स स्टार्ट। अकाई ओना। जिंदगी में हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है और हर मुलाकात का अपना एक एहसास होता है। पर क्या हो अगर एक मुलाकात आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। ये कहानी जापान में रहने वाले एक लड़के उनाकी की है। उनाकी की जिंदगी काफी सिंपल थी। दिन में कॉलेज की क्लासेस होती थीं, शाम लाइब्रेरी में बैठे असाइनमेंट सॉल्व करते हुए निकल जाती थी। ऐसा कैसा लड़का है भाई, दिन भर पढ़ता रहता है। और रात कंप्यूटर गेमिंग में गुजरती थी। गेमिंग भी पर 21 अक्टूबर की रात उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उनाकी अक्सर कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता था। बोरिंग है यार। उस दिन उनाकी काफी थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख लाइब्रेरी में ही लग गई। ओ भाई, और जब आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में रात के 12:30 बज रहे हैं। उनाकी कभी भी इतनी देर रात अपने घर से बाहर नहीं रहता था। ओ भाई। उसने फटाफट से अपने सामान को पैक किया और अपने घर की ओर निकल गया। उनाकी का घर लाइब्रेरी से करीब 20 मिनट दूर था, पर उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था, जिससे वो बस 10 मिनट में पहुंच जाता था। लेकिन उसे सब लोग उस शॉर्टकट को लेने से अक्सर मना किया करते थे। भाई मत ले। उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी लैंप या रोशनी नहीं थी। ओ नो। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा रहता था। ओ भाई। और लोग कहते थे कि उस अंधेरे में अकाई ओना रहती है। अकाई ओना जापान का मैंने बोला ना ये डराने लगा है लेजेंड था। कहते हैं कि बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में एक रेड ड्रेस में लड़की दिखाई देती है। ओ नो। और उस लड़की के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वो लड़की उसके पीछे एक साई की तरह पड़ जाती है। ओ भाई, मतलब उसको इग्नोर करते हुए जाना है तुम्हें? मैं तो आराम से देख लूं उसको, मेरी नजर तो जाएगी जाएगी उस पर। कई लोग या तो गायब हो गए या मरे हुए पाए गए, पर उनाकी अकाई ओना को बस एक हॉरर लेजेंड मानता था। और तो और वो पहले भी कई बार उस शॉर्टकट से घर गया था और उसे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। अच्छा। पर ये पहली बार था जब इतनी रात हो चुकी थी। उनाकी को बहुत तेज नींद आ रही थी और वो बिना कुछ सोचे उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल दिया। ओ भाई। शुरुआत में उनाकी को उस रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अंधेरा। पर धीरे धीरे हल्की आसमान की रोशनी में उसे थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलते ही अचानक उनाकी को दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। ओ शिट। उनाकी को अचानक से घबराहट होने लगी। हाय। वो उस औरत का चेहरा देख नहीं पा रहा था और वो बस चुपचाप एक जगह खड़ी थी। आगे चलना। उनाकी को बहुत अजीब लगा कि इतनी रात में ये औरत क्यों दीवार के पास खड़ी है। और तो और भाई तेरे को पता नहीं क्या कि वहाँ पे अकाई ओना रहती है? चलना सीधा सीधा आगे, देखो क्यों उसकी हेल्प करना है, रुक के। उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है। उसे एक पल के लिए लगने लगा कि अकाई ओना का लेजेंड कहीं सच तो नहीं। भाग वहाँ से। उनाकी बिना कुछ बोले अपना सर झुकाए आगे चलता रहा। देखा भाई, दिमाग है बंदे लेकिन में। जैसे ही उनाकी उस औरत के पास से गुजरा, उससे रहा नहीं गया और उसने नजर उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया। ओ नो। और उसके होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा भयानक था, इतना सफेद कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी औरत की लाश खड़ी हुई है। इतना अजीब चेहरा उनाकी ने आज तक नहीं देखा था। उनाकी भाग वहां से। उस औरत को देखकर बहुत डर गया और वहां से जल्दी से भाग गया। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा। उनाकी ने जो देखा वो उसे भुला नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसके दिमाग के अंदर छप गया था। अगले दिन उनाकी अपनी उसी रूटीन के साथ जिंदगी जीने लगा। नॉर्मल हो गया सब कुछ। शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। क्या हुआ अब? उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है जो उस पर
नजर गड़ाए बैठा हुआ है। यार मेरे को मत डरा। ऐसी ही एक रात यहाँ पर उनाकी कोई अपने नहीं है। बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी चादर को नीचे की तरफ से खींचा। उनाकी की नींद खुल गई। भाई उसने नहीं। सहमी नजरों से नहीं। इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। पर तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल परछाई तेजी से यार! कमरे की खिड़की के बाहर चली गई। चली उनाकी गई? को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग चली रहा गई था तो कि वो अच्छा है ना? पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम था और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके छत की तरफ मुंह करके सो गया। Oh no. कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद उनाकी ने बेचैनी में अपनी आंख खोली और फिर जो उसे दिखा वो इस दुनिया के ही परे था। उसके कमरे की छत पर बिस्तर के ठीक ऊपर भाई वही लाल ड्रेस वाली लड़की दीवार से चिपकी हुई कैसे उसे चिपकी घूरे जा है? रही थी। उनाकी जोर से चीखा और भाई वहीं उसकी बेचारा। नींद खुल गई। उनाकी को अब समझ आया कि वो असल में ये सब एक सपने में देख रहा था। सपना था भाई। उसका भाई गला बुरी तरह सूख गया शिट। और पूरा शरीर पसीने पसीने में Oh भीगा no. था। तभी वो उठकर पानी पीने लगा। पानी पीते हुए तो वो उनाकी की अकेले नजर रहता है। अपने कमरे की खिड़की पर गई और उसके हाथ से उसका पानी का गिलास छूट गया। अब क्या है? खिड़की के ठीक बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी थी और हर वो जगह अपने उसको उसी दिख रही भयानक है। चेहरे से उनाकी को घूरे जा रही थी। भाई मारना है लेकिन तो उनाकी ने मारना सीधा। उसको टॉर्चर क्यों कर रही है लिटरली? जैसे ही लाइट्स ऑन की तो उसने देखा कि खिड़की पर कोई नहीं है। दिन ब दिन ये सब इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे। उसे हर जगह अकाई ओना दिखने लगी थी। उनाकी ने अपने कुछ दोस्तों से भी इस बारे में बात की पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वो अब गायब तो नहीं हो जाएगा। उनाकी का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर वहां से मदद मांगेगा। भाई पर तभी पुलिस इन सारी चीजों में काम नहीं आती। उसे अपने घर के मेन गेट खुलने की आवाज आई। उनाकी हिम्मत करके बाहर देखने गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और बाहर से तेज हवाएं अंदर आ रही थीं। उनाकी ने अपने एक नहीं। दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फोन मिलाया। Oh no. उनाकी बस अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बोलता चला गया। तभी बात करते करते वो एकदम से रुक गया क्योंकि उसे अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांसें महसूस हुई। उनाकी समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। अच्छा पीछे कोई एकदम खड़ा से था। उसे एक हाथ अपनी गर्दन पर आता हुआ महसूस हुआ। जब उनाकी ने शीशे में देखा तो वो कांप उठा। भाई मेरे को मत अकाई दिखाओ। ओना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उनाकी ने घबराते हुए अपने तुम दोस्त इमेजिन करो कि तुम बैठे हो और तुम्हारे पीछे से किसी का हाथ आए तुम्हारे गले पे। नहीं मेरे को इमेजिन ही नहीं से करना। फोन पर कहा, अकाई ओना वो मुझे लेने आई है। नो वो मुझे लेने आ गई है। कुछ ही देर बाद शिट। उनाकी का दोस्त उसके घर पहुंचा। अब आगे उनाकी क्या का मतलब? पूरा घर तहस नहस हो चुका था। अब ऐसा गायब लग हो रहा चुका था कि जैसे है घर ना? के अंदर कोई तूफान आया हो। उसके दोस्त ने भाई। पूरा घर ढूंढा पर उनाकी कहीं भी नहीं था। उनाकी अपने ही घर से गायब था और उस दिन के बाद हाय वो कभी किसी को नहीं मिला। कितनी डरावनी आज तक है कोई ये। नहीं जानता कि उनाकी के साथ आखिर हुआ क्या था। हाय उनाकी गायब कौन हो है गया। अकाई ओना और क्यों वो जापान में लोगों को गायब कर रही है। क्यों कर रही है गायब? इन सभी सवालों के जवाब तो हमारे पास नहीं है पर हम सिर्फ इतना जानते हैं, अगर आपको कभी कोई ऐसी औरत किसी अंधेरी गली में खड़ी दिखाई दे तो वहां से वापस मुड़ जाना ही बेहतर है। दोस्तों हमारे भाई क्या गंदा वाला डराया इसने मेरे को। अब तक का वर्स्ट जंप स्केयर था ये मेरा। भाई मैं इतना गंदा कभी नहीं डरी हूँ। भाई मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। मैं इतना गंदा डरी और चिल्लाई हूँ यार। लिटरली ऐसे कोई डराता है क्या किसी को? एनीवेज आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।